रिज़्क़ में इजाफे के काफ़ी सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए हैं, दुआएं बताई हैं, जिनमें से एक बेहतरीन दुआ जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया। फरमाया कि दुनिया की तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और रिज़्क़ के मुतल्लिक़ तो ख़ास तौर पर फरमाया कि वरज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे तुम्हारा वहम व गुमान भी नहीं होगा। यानी कि इतना उन जगहों से जहां से तुम सोचते हो ना कि रिज़्क़ आएगा, वहां से तो आएगा, लेकिन जहां पर तुम्हारी सोच और अक्ल काम ही ना करती कि यहां से भी रिज़्क़ आ सकता है, यहां से तो नहीं आएगा, अल्लाह ऐसी जगह से भी तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएंगे। अमल क्या है, दुआ क्या आपने बताई, फरमाया कि इस्तिग़फ़ार कसरत से करो। मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो बंदा लाजिम कहते हैं किसी चीज के साथ चिमट जाना, जो इस्तिग़फ़ार के साथ चिमट जाए, यानी कि हर वक्त वो इस्तिग़फ़ार करता रहे। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है, ये जो ना लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कि इस्तिग़फ़ार 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 नहीं, ये तो जैसे हम अपनी उर्दू ज़बान में कहते हैं ना मुआफ़ी मांगना, तो इस्तिग़फ़ार लफ्ज़ का माना है मुआफ़ी मांगना। तो जो इस्तिग़फ़ार करना होता है, मुआफ़ी मांगने के अल्फाज हैं वो क्या है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या इस्तिग़फ़ार की जितनी भी दुआएं हैं कोई भी पढ़े, लेकिन कम अज़ कम और सबसे छोटी और आसान दुआ क्या है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन आपने क्या फरमाया, कसरत से करनी है। पहला तरीका रिज़्क़ में इजाफे का, रिज़्क़ में बरकत का आसान तरीका इस्तिग़फ़ार करें ज्यादा से ज्यादा। दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलिमा, इसके मुतल्लिक तो आपने फरमाया कि ये जन्नत का खजाना है, जन्नत का, जिसके हाथ ये लग गया। मतलब क्या कि जो बंदा वैसे ही जैसे लाजिमल इस्तिग़फ़ार था ना कि चिमट जाओ इस्तिग़फ़ार के साथ, हर वक्त इस्तिग़फ़ार, ऐसे ही जो बंदा हर वक्त कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला, जिस भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिस भी परेशानी में मुब्तला हो उसको ज़हन में रखो और इस दुआ को कसरत से पढ़ो, अल्लाह तमाम मुश्किलें आसान कर देंगे, रिज़्क़ की तंगियां तमाम खत्म। क्या फरमाया कि जन्नत का खजाना है, तो जन्नत का खजाना कभी खत्म होता नहीं। तीसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह ताला रिज़्क़ के तमाम दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं। और वो दुआ क्या है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। कितना आसान कलमा, कितनी आसान दुआ, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, कसरत के साथ। तादाद को छोड़ें कि मैंने 100 बार पढ़ लिया, मैंने 200 बार पढ़े, बस जब वक्त मिले, बैठे हों, लेटे हों, चल फिर रहे हों, जैसे फुर्सत मिले यही कलमा हमारी जुबान पे जारी हो, तो मेरे भाइयों रिज़्क़ के तमाम दरवाजे ज़मीन और आसमान से खुल जाते हैं उस बंदे के लिए। और चौथा तरीका जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वालिदैन की दुआएं ये बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। वालिदैन से दुआएं लो, वालिदैन की खिदमत करो। खिदमत यानी कि अब्बू जी अम्मी जी मेरे लिए दुआ करें, नहीं, उनकी खिदमत ऐसे करो कि उनके अंदर से, उनके दिल से दुआएं निकलें। मां है, बाप है, दोनों हैं या दोनों में से कोई एक है दुनिया में, तो उनसे दुआएं लें। और अगर दोनों फौत हो चुके हैं, चाहते हैं हम उनसे दुआ लेना, या हम रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, तो फिर मेरे भाइयों उनके लिए दुआ करो। जितनी ज्यादा वालिदैन से मोहब्बत का इजहार करोगे ना दुआ के अंदर, उतना अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ से नवाजेंगे। तो इसलिए याद रखें, रिज़्क़ आ जाता है, माल आ जाता है, जायज तरीके से भी और नाजायज तरीके। जायज तरीका जो मैंने बयान कर दिए, और नाजायज तरीके रिश्वतखोरी है, सूद है, बेईमानी है, झूठ है, फराड है, माल आ जाता है। लेकिन बेईमानी के साथ हासिल किया गया माल कभी सुकून नहीं देता। दुनिया का सुकून खत्म होता है और आखिरत में अजाबात का सबब बनता है। जायज तरीके इख्तियार करें जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताए हैं, और वो क्या है, वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन से दुआएं लो। वालिदैन से तो कलाम किए हुए कई महीने गुजर जाते हैं और बाबे के पांव दबा रहे होते हैं जाके कि ये बाबा जी बाबा जी बाबा जी। सबसे बड़े बुजुर्ग और सबसे बड़े वली तेरे वालिदैन हैं, तेरे लिए तेरे वालिदैन हैं। मां बाप की खिदमत करो, दुआएं लो। इससे बढ़कर जल्दी कबूल होने वाली दुआ किसकी है दुनिया में?
तो इसलिए मेरे भाइयों, गौर करो, अगर रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, तो ये तरीके अपनाओ जो हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए।